तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड पर घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शीशा तोड़कर परवेज इलाही को गाड़ी से बाहर निकाला। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल, सुबह जिला कचहरी के जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। दौरान तफ्तीश ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि परवेज इलाही फैमिली और बच्चों का सहारा लेकर गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे। निगरान वजीर इत्तला के मुताबिक परवेज इलाही का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद ड्राइविंग साइड का शीशा तोड़ा गया। बेटे मोनिस इलाही का वालिद पर झूठे मुकदमात का इल्जाम, गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा हम पीटीआई में हैं और रहेंगे। हुकूमत का IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। निगरान हुकूमत के जरिए IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने की तैयारियां। नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। IMF से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से जायद का होगा। नया मुआहिदा न किया गया तो अक्टूबर तक डिफॉल्ट का संगीन खतरा होगा। रवा साल दिसंबर तक पाकिस्तान को मजीद 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी हैं। आइंदा बजट में मजमूई तौर पर 22 से 24 अरब करना होंगी। आइंदा बजट में बिजली और गैस मरहलावार महंगी करने का मंसूबा। आइंदा माली साल महंगाई 20% से जायद रहने का इम्कान। बिजली सेमाही बुनियादों पर 7% महंगी करने पर गौर। तवानाई की सब्सिडी 1575 अरब रुपए से कम करके 975 अरब रुपए करने और बिजली की सब्सिडी सिर्फ लाइफलाइन सार्फिन तक महदूद करने की तैयारी जारी। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर धड़ाम से नीचे आ गिरा। ओपन मार्केट में डॉलर अचानक 12 रुपए गिरकर 299 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमतों को ब्रेक लग गई। 37 पैसे कमी के बाद 285 रुपए 10 पैसे पर आ गया। मलिक बोस्तान के मुताबिक डॉलर का रेट मजीद नीचे गिरेगा। सोना 5400 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 2,29,000 रुपए हो गई। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सख्त फैसलों से हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है, मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। बैरूनी अदायगियां बर वक्त की जा रही हैं। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हमारे हाथों ही आएगा। स्विच ऑन ऑफ करके मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता, मईशत को ठीक करने में वक्त लगता है। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजर सानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। दौरान समाअत बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इन मामलात पर मुशावरत होगी तो तनाजा ही नहीं होगा। अगर कानून पर नजर सानी कर रहे हैं तो ये एक एकेडमिक मश्क होगी। हम इस तनाजे का पहला तय कर लेते हैं। स्कोप तय करने से समाअत का तरीकाकार भी फोकस हो जाएगा। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। क्या आईन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और उसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुताल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं? अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? क्या रूल्स इजाजत देते हैं कि स्पीकर आम अफराद की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाएं? ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी।
एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा अदालती मुआविनीन मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मामला कौमी असम्बली की खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने गैर हाजिरी पर नजम साकिब की तलबी के समन जारी कर दिए। इजलास में अदम पेशी पर वारंट जारी करने का भी इंदिया। खुसूसी कमेटी ने नजम साकिब समेत दीगर अफराद की बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सालिसी कमेटी तश्कील दे दी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एलामिये के मुताबिक कमेटी सालिसी से मुताल्लिक रूल्स की अदम मौजूदगी के बायस तश्कील दी गई। कमेटी मौजूदा कानून साजी और मुनासिब इक़दामात की सिफारिश करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह सालिसी कानून रिव्यू कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की हालिया कोशिशें चेयरमैन पीटीआई की चाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हसास इदारों पर हमले कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। लीडर के साथ था और साथ रहूंगा। अडियाला जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी का बेटी से मुलाकात में पैगाम। असद उमर का कहना है जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं। गुलबर्ग अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव से मुताल्लिक केस में साबिक विफाकी वजीर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। सिंध हाईकोर्ट ने 3MQ के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अंदरून सिंध की जेलों में नजरबंद शहरियों को रिहा करने का हुक्म। मुल्तान में सानह 9 मई में मुलव्वस 3 तहरीक इंसाफ के 525 कारकुनान सेंट्रल जेल से रिहा। शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG को नोटिस। पुलिस का गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद करने का दावा। अदालतें शरपसंदों को रिलीफ देना छोड़ दें वरना कोई महफूज नहीं रहेगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों की तहलका खेज वीडियो चला दी। कहा 9 मई के वाकयात एक सोची समझी मंसूबा बंदी थी। शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। किसी खातून के साथ बदतमीजी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बैरून मुल्क से मदद और आलमी मीडिया की तवज्जो के लिए झूठी मुहिम चलाई गई। वफाकी वजीर जावेद लतीफ बोले अगर ममनुआ फंडिंग केस पाया तकमील तक पहुंच जाता तो शायद 9 मई का वाकया पेश न आता। खवातीन के हवाले से जिनसी ज्यादती के घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक खातून को बालों से पकड़ा गया जिसकी मजम्मत करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो फेयर ट्रायल के बाद सजा और जजा का फैसला होना चाहिए। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कौम सानह 9 मई की मुदई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा शुहदा कौम के हीरोज और मोहसिन होते हैं। PP 269 से टिकट होल्डर रफाकत गीलानी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियालकोट से उस्मान डार के भाई आमिर डार ने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ अमीर बख्श भुट्टो भी पार्टी ओहदों से मुस्तफी। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद के करीब फौजी चौकी पर हमला। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। पोलियो टीम के तहफ्फुज के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले शहीद जवान को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्किया का दौरा करेंगे। वजीर आजम तुर्क सदर की
तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान तुर्किया में गहरे बिरादराना ताल्लुकात का इआदा होगा। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया सिद्दीकी की दूसरी मुलाकात। सेनेटर मुश्ताक अहमद और वकील भी मौजूद थे। डॉक्टर आफिया बार बार अपने बच्चों का पूछती रहीं, उन्हें बच्चों की तस्वीर तक नहीं दिखाई गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि डॉक्टर आफिया की सेहत और नजर कमजोर हो चुकी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फौरी फाल करने और नए रूट्स पर बस सर्विस शुरू करने के अहकामात। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी फी किलो 37 रुपए तक सस्ती। घरेलू सिलेंडर 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी। सूबाई वजीर सईद गनी का 173 वोटों का दावा। मेयर कराची के लिए जियाले उम्मीदवार की कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। बोले हाफिज नईमुर रहमान के हाथ में कराची का मेयर बनने की लकीर नहीं है, वो जमात इस्लामी के अमीर बन जाएंगे। भारतीय सहाफी बलोच नौजवानों को बहकाने में मुलव्वस निकले। खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय साजिशों का मुंह बोलता सबूत। मोदी सरकार का बलूचिस्तान से मुतालिक प्रोपेगेंडे के लिए भारतीय सहाफियों का इस्तेमाल। भारतीय सहाफी के बलोच दहशतगर्दों से हमसाया मुल्क में राबितों का भी इंकशाफ। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब भर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें जारी। पेशावर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से जल थल। आजाद कश्मीर के शिमाली अजला में बारिश का तीसरा रोज। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर और अस्तोर के पहाड़ों पर बर्फबारी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने पाकिस्तान में क्रिकेट प्रोग्राम और दो तरफा क्रिकेट इंतजामात को काबिल सताइश करार दे दिया। कहा अगले दर्जे पर कमर्शियल नुक्ता नजर से इसके मुस्बत असरात नजर आएंगे। पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए श्रीलंका को मौजूद करार दे दिया। भारत पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में कराने पर बजिद। हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम करने से इनकार। जूनियर हॉकी एशिया कप फाइनल। पाकिस्तान भारत को धूल चटाने के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें फैसला कुन मार्के में आमने सामने। My son, Michelangelo, you have heart. Donatello, you have wisdom. Raphael, you have bravery. And Leonardo, honor. और दुश्मनों को जेर करने के लिए निंजा टर्टल्स की वापसी। हॉलीवुड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का ट्रेलर जारी।